हेलो स्टूडेंट्स। अब चलिए क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी न्यू बुक से चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब करेंगे एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,3 इन द रेशियो 2:3। यहाँ पर हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं जो कि इन दोनों गिवन पॉइंट को 2:3 रेशियो में कट कर रहा है, ठीक है, या फिर डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर देखो, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ए और बी मान लेता हूँ, ए और बी मान लेता हूँ, और इस तरह से मैंने इन दोनों को एक लाइन के दो पॉइंट के रूप में बना दिया। जैसे एक पॉइंट ये है, इसको हमने मान लिया -1,7 और इसको पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए। ऐसे ही दूसरा पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी, और इसके जो कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं 4,-3, 4,-3 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों गिवन पॉइंट्स को कोई एक पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट एक यहाँ पे कट कर रहा है या डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन को, और रेशियो हमें गिवन है 2:3, 2:3। अब ये जो पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं सी। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ये सी पॉइंट ए बी लाइन को 2:3 के रेशियो में कट कर रहा है या डिवाइड कर रहा है। हमें इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, यही हमसे पूछा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो पॉइंट हमारा है सी, हमने मान लिया, और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स, वाई। यहां तक बात क्लियर है। चलिए अब देखिए, ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम उसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले, बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या सेक्शन फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको लिखकर बताता हूँ अभी। तो बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो यहाँ पर जो सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, एक्स, वाई है। तो यहाँ पर देखो, मैं पहले एक जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करके आपको बताऊंगा। देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है या ए पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं x1 y1, और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है हम इनको बोले x2 y2, और जो रेशियो है हम इनको बोले m1 m2। बात समझ में आ गई आपको? अगर आपको और कॉन्सेप्ट डिटेल में जानना तो इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, या आप इसको कॉन्सेप्ट वीडियो बोलो, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से कई सारे क्वेश्चंस भी समझाए आपको, और वहां पे सेक्शन फॉर्मूला को डिटेल में समझाए हुए, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट x, y, इसके जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या होता है देखिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर जो x है ना, x की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो। अब मैं इसके बाद लगाता हूँ कॉमा, और जैसे देखो 1 के साथ 2 लेना है, m1 था तो x2, m2 है तो x1 अपॉन m1 प्लस m2। मैंने बताया कि x के लिए आएगा, इक्वेट करेंगे, x की जो वैल्यू आएगी उसको इससे इक्वेट करेंगे। यहाँ पर दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और मैं इसको बंद कर देता हूँ एक ब्रैकेट में। फिर मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा, इस ब्रैकेट में पहला वाला जो है वो x की वैल्यू आएगी, और जो दूसरा वाला जो है वो y की वैल्यू आएगी। इसलिए दूसरे वाले में सिर्फ y1 y2 है, और ध्यान रखना है, और हाँ, पहले वाले में x1 x2 है। ध्यान रखना है आपको, m1 के साथ, मतलब 1 के साथ 2 लेना है, x वाला है तो x1 x2 होंगे, ऐसे 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1 अपॉन में हमेशा m1 प्लस m2 ही रहेंगे, ठीक है। ये तो बात थी इस फॉर्मूले की। अब फटाफट से इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। मैंने आपको बताया m1 m2 ये है, x1 y1 ये है, और x2 y2 ये है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, c x, y, यानी c के जो कोऑर्डिनेट आएंगे क्या आएंगे, m1 कितना है देखो 2, तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर x2 कितना है देखो 4, तो 2 इंटू 4 प्लस m2 कितना है 3, तो 3 इंटू x1 कितना है -1, तो 3 इंटू -1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 कितना 2 प्लस 3, कॉमा m1 y2, m1 कितना है हमारा 2 इंटू y2 कितना है 4, सॉरी 4 नहीं -3, तो 2 इंटू, एक मिनट प्लीज थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो 2 इंटू -3
प्लस m2 यानी कि 3 इंटू y1 की y1 मतलब कि 7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। ठीक है, एक मिनट, सॉरी ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी। हाँ ठीक है, तो ये वाला हमारा x की वैल्यू निकल गया यहाँ से x वाला, और यहाँ से y की वैल्यू। चलिए तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 यानी -3 अपॉन 5, कॉमा यहाँ से 2 3 जा 6 यानी माइनस का 6, प्लस 3 7 जा 21 अपॉन 2 प्लस 3 5। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में लिख देते हैं। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो बचेंगे 5 अपॉन 5, कॉमा -6 प्लस 21 में 6 घटाएंगे तो बचेंगे 15 अपॉन 5। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ से 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 क्या आ जाता है देखिए, तो यहाँ बच जाएगा आपको ब्रैकेट के अंदर 1,3। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। यहाँ से देखिए तो C के जो कोऑर्डिनेट आ गए ना एक्स वाई कितना आ गया 1,3, डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर आंसर इसका लिख के बताता हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, और हमने उस पॉइंट को माना था C, उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y थे, तो हमने यहाँ लिख दिया 1,3। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करने होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। यहाँ पर देखिए दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, हमें इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन, चलो एक लाइन हमने पहले से ड्रॉ कर लिया है, इन दोनों पॉइंट्स को हम दोनों एंड पर बना देते हैं। एक हो गया 4,-1 और दूसरे एंड पर बना देते हैं -2,-3। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन बन गई इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, और हमें ट्राइसेक्शन के पॉइंट यानी कि ये और ये हमें फाइंड आउट करने, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी। चलो इसको मान लिया हमने A, और ये जो दूसरा कोऑर्डिनेट्स हमारा गिवन है इसको मान लिया हमने B। ठीक है, अब हमें ये जो C पॉइंट है, C के कोऑर्डिनेट कुछ मान लेंगे। चलो हम यहाँ पर x1 y1 मान लेते हैं, और दूसरा जो इस पॉइंट को मान लेते हैं हम D x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें C और D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। एक बात आप समझिए, जब AB लाइन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, ट्राइसेक्शन यानी ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में। अब ट्राइसेक्ट का मतलब जब ये 3 इक्वल पार्ट है तब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1:1:1 यानी 1:1:1 यानी कि तीनों बराबर है। अब क्योंकि हमें फॉर्मूला तो पता है भाई सिर्फ M1 और M2 का, यानी कि 2 पार्ट में, हम एक काम करते हैं, जैसे A हो गया C हो गया, एक बार AC ले लेते हैं, एक बार पूरा BC ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इतने पार्ट को बोलूं, अगर ये पार्ट हमारा 1 है, यहाँ से यहाँ तक अगर ये भाग अगर हमारा 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, ये 2 पार्ट हुआ ना। यहाँ से ये एक्चुअली 1 यूनिट या 2 यूनिट नहीं है, मैं रेशियो में, क्योंकि पहले से 1 1 1 दे रखा था, इसलिए कहीं आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लाइन खींच के बताई। तो यहाँ से AC:CB क्या होगा 1:2। ठीक है, अगर टोटल हमारा 3 भाग में था, अगर एक भाग ये, तो ये 2 भाग हो गए ना, 1 + 1 कितना 2। तो मैं यहाँ पर एक बार आपको बताता हूँ, AC:CB लिख देता हूँ। चलो ये क्या होगा 1:2 क्लियर है। तो यहाँ से हम पहले C निकाल लेते हैं, अभी D पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो C के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हमारा जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हमारा जनरल फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ, और उस फॉर्मूले में वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखो क्या हमारा फॉर्मूला होता है, कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह से निकालते हैं, जो कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम अगर एक्स वाई माने तो हम इस तरह से लेते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया x का, यानी x का, और दूसरा y का क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1, और अपॉन में होता है m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर आप इससे कंफ्यूज मत होना कि x1 y1 मैंने यहाँ पर x1 लिया, इसको x2 लिया, ये वाले नहीं है,
ये जो x1 और x2 जो होते हैं ना, ये जो 2 पॉइंट होते हैं हमारे, उनका होता है, ठीक है। यहाँ तो मैंने एक जनरल फॉर्मूला जो है वो लिखा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले। अब चलो कोऑर्डिनेट हम सी के फाइंड आउट करने वाले। सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, x1 y1 है, सी के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, m1 m2 हमारा क्या होगा 1:2, ठीक है 1:2। तो हमारा देखो अगर हम 4 लेते हैं, 4 के साथ हम लेंगे m2, या फिर आप ये समझो m1 क्या है यहाँ पर, AC इस टू सी भी कितना 1:2, तो m1 कितना है यहाँ पर, मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ 1, m1 हमारा 1, m1 1 है, और यहाँ पर x2 का मतलब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है उसका x वाला, तो 1 इंटू -2 प्लस m2 कितना हमारा 2, 2 इंटू x1 यानी फर्स्ट पॉइंट का x वाला यानी कि 4, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कॉमा। अब दूसरा यहाँ पर y वाला ले लेते हैं, तो m1 यानी कि 1 और y वाला क्या होगा y2 यानी कि -3, ठीक है, प्लस m2 यानी कि 2 और y1 यानी कि माइनस का 1, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। चलो सॉल्व कर देते हैं कितना आता है, देखो मैं इसी के आगे सॉल्व कर देता हूँ। 1 - 2 हो जाएगा, -2 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन 3 कॉमा 1 3 या 3 यानी माइनस का 3 -2 अपॉन 3। अब जरा यहाँ से x के साथ इनको इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ पर c x1 y1 क्या आ गया, यहाँ पर देखो -2 प्लस 8 हो जाएगा, 8 में से 10 जाएंगे तो ये बचेगा 6 यानी -6 अपॉन 3, -6 अपॉन 3 कॉमा -5 अपॉन 3। यहाँ से अगर इसको कैंसिल आउट कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो ये आ गया हमारा -2 कॉमा -5/3, ठीक है। इस तरह से ये जो हमारा सी पॉइंट है, एक हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया -2 कॉमा -5/3, माइनस ही आएगा ना, देखो एक बार, सॉरी देखो 1 - 2 होता -2 और ये 2 4 2 8, ये प्लस का आता 8 - 2, ठीक है, तो बड़ी गलती हो गई है। चलो 2 3 6, तो ये आ गया प्लस का, तो प्लस का 2 कॉमा -5/3, तो प्लस का 2 कॉमा -5/3, ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे। इसी तरह से सेम एक बार हम जरा डी पॉइंट ये जो इसके निकाल लेते हैं, ये निकालना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। देखिए कैसे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। देखो कैसे, आपको ये तरीका ज़रूर याद रखना है। मैंने आपको जो इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, जिसमें कि मैंने इस पूरे चैप्टर के कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे, उसमें आपको मैंने एक मिड पॉइंट फार्मूला बताया था, जो कि हम जो हमारा सेक्शन फार्मूला होता है ना, उसी से ही हमने बनाया था। जो सेक्शन फार्मूला होता है, ये जो हमारा सेक्शन फार्मूला है ये वाला, मैं इसको जो बॉक्स में बंद कर देता हूँ। इस सेक्शन फार्मूले में अगर m1 m2 की जगह 1:1 पुट कर दें, देखो जरा एक बार थोड़ी देर के लिए जरा ये देखो, CD/DB क्या होगी 1:1 है, ये 1:1 पार्ट है, ये भी 1:1 पार्ट था। अगर मैं CD/DB की बात करूं, अगर यहाँ पर मैं CD/DB की बात करूं, CD/DB की अगर बात करूं, तो ये कितना है भाई, ये है हमारा 1:1 बराबर भाग है। तो D जो है BC का, C और B का मिड पॉइंट है D। तो जब भी आपको मिड पॉइंट लगाना हो तो m1 और m2 की जगह 1 1 पुट कर दो, यहाँ भी 1 पुट करेंगे, यहाँ भी 1 पुट करेंगे, तो ये सिंपल क्या आएगा, अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो x2 की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल x वाला और ये x वाला प्लस करके डिवाइड बाई 2, ऐसी y की कितनी वैल्यू आएगी, ये y वाला प्लस ये y वाला डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये हम डायरेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलो यहाँ से थोड़ा ऊपर पेज करके, चलो अब यहाँ से ये जो ये क्या लिखा हमने, चलो ये कोऑर्डिनेट्स इसके लिखने वाला था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे C के जो कोऑर्डिनेट्स आए हमारे कितने, C के कोऑर्डिनेट्स आए 2 -5/3, ठीक है, ये एक आंसर आ गया। चलो ये तो मैं ये इसके लिए लिखने वाला था, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो CD/DB कितना 1:1 है, तो देयरफॉर यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के क्या होंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, देखो डी की कोऑर्डिनेट्स में पता करना, तो इसका x वाला और इसका x वाला दोनों को प्लस करो डिवाइड बाई 2, यानी कि x1 प्लस -2 और डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस -3
डिवाइड बाई 2, वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी, क्या वैल्यू आई थी वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। देखो x1 कितना था, x1 तो हमने निकाला था, x1 कितना आया था, x1 की वैल्यू आई थी हमारी कितनी 2, तो लिख देते हैं 2 और प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 2 अपॉन 2, तो ये तो आ जाएगा देखो 0। चलो और y1 कितना आया था, y1 आया था हमारा -5/3, तो माइनस का 5/3 प्लस प्लस माइनस माइनस रहेगा तो -3 और अपॉन में कितना आएगा ये 2, तो देखो ये तो आ गया हमारा 0, ठीक है, ये तो आ गया हमारा 0, 2 - 2 0, 0.20, और यहाँ पर कितना आएगा देखो, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखो -5/3 और -3, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो हमने 1 माना, और 3 और 1 का एलसीएम आ गया हमारा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 और -9, -5 और 3 3 जा 9, माइनस का 9 और अपॉन में है कितना 2, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं इस तरह से यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। कितना आता है देखो, ये 0 तो रहेगा ही रहेगा, और -3 -9 कितना हो जाएगा -14, -14 अपॉन 3, अपॉन में 2 है तो हमने अपॉन में यहाँ पर 2 किया, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना, ये 1 ऊपर जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अब 1 को ऊपर पहुँचाए थे तो इसको सॉल्व हम कर देंगे, -14 अपॉन 3 और ये नीचे चलाएगा 2, तो 2 7 जा 14, कितना आ जाएगा -7 अपॉन 3। यहाँ थोड़ी खिचड़ी सी पक गई है, मैं इतने वाले पार्ट को ना यहाँ बता देता हूँ एक बार से, ठीक है, तो ये क्या आया था ऊपर, ये 0 तो आया ही था, कॉमा जब हमने इसको सॉल्व किया -5 -9 अपॉन 3 को, तो ये आ गया था -14 अपॉन 3 और इंटू 2, ठीक है, 2 7 या 14, कितना आ गई 0, -7 अपॉन 3, ठीक है, ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो डी लिख देता हूँ, सिंपल, आप समझ जाना, जगह थोड़ी सी कम है, इसको थोड़ा सा प्लीज आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है, तो ये था हमारा, ठीक है, तो मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ, ए सी डी और ये बी, तो पहले हमने सी का कोऑर्डिनेट्स निकाले, ए सी इज टू सी डी, सी बी कितना था 1:2 था, तो m1 हमारा 1 और m2 हमारा 2, इस फॉर्मूले में पुट करके c के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब c और b के कोऑर्डिनेट्स निकलने के बाद, b के तो पता थे, c और b का मिड पॉइंट है d, तो d के हमें कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, इसका x और इसका x दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2, ऐसे y निकालेंगे तो y का और यहाँ पे y दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाई 2, इस तरह से हमने निकाला, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है पर फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, यहाँ पर देखो ABCD हमारा एक रेक्टेंगुलर कोई ग्राउंड है, इसमें स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज चल रही हैं। यहाँ पर लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। यहाँ पर देखो ये लाइन, ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये लाइन ड्रॉ करी गई है 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है। अब यहाँ पर 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each along AD as shown in figure। यहाँ पर देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये 1 मीटर की दूरी पर ये फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, ठीक है, तो इस तरह से 1 2 3 इस तरह से 1 मीटर की डिस्टेंस पर, इधर भी 1 2 3 यानी 1 मीटर पर ये लाइन खींची हुई है। इसके बाद निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD, ठीक है, निहारिका, अच्छा ऑन द सेकंड लाइन में निहारिका दौड़ती है डिस्टेंस AD का 1/4, तो डिस्टेंस AD ये है, इसका 1/4 कितना होगा, AD कितनी है भाई, टोटल देखो 100 फ्लावर पॉट्स हैं, 100 फ्लावर पॉट्स हैं, तो 100 का 1/4 कितना होगा 25, इस तरह से आप देख लो 100 है तो 100 का 1/4 कितना होगा, इंटू 1/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो निहारिका दौड़ती है 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन में देखो, सेकंड लाइन यहाँ से 1/4 कितना होगा 1/4 यानी 25, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर मैं सपोज कहीं पे पॉइंट यहाँ लोकेट कर देता हूँ, यहाँ सपोज इसके निहारिका के पॉइंट लोकेट करता हूँ, तो कितना आएगा x की वैल्यू कितनी होगी भाई, देखो सेकंड लाइन में यानी कि 2, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2, कॉमा, अब क्योंकि y डिस्टेंस ये पूरे तो फ्लावर पॉट तो बना नहीं रखे, कितनी है यहाँ बता रखा 1/4 यानी 25, ठीक है, तो 2,25, मतलब कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है निहारिका के 2,25। इसके बाद एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, और यहाँ पर ये ग्रीन फ्लैग यहाँ पर पोस्ट कर दिया। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD, अब प्रीत ने 1/5 यानी 1/5 डिस्टेंस AD की कवर करी ऑन द 8th लाइन यानी कि ये वाली, तो 8th लाइन में इसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यानी x की वैल्यू तो इसमें 8 ही होगी, कॉमा,
अब कितना 1/5 द डिस्टेंस AD। 1/5 का मतलब क्या है भाई, 1/5 का मतलब जो टोटल 100 है तो 100 का 1/5 यानी 100 को डिवाइड कर दो 5 से, इंटू 1/5 कर दो, कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो y कहाँ होगा इसमें, इसमें 20 यानी 8,20, 8,20 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, इन दोनों फ्लैग के बीच में, इन दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, ये हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, तो एक को हम नाम देते हैं, एक का नाम क्या था, निहार का था तो n नाम दिया, और प्रीत था तो इसके लिए p नाम दे दिया। ठीक है, तो n p के बीच में डिस्टेंस, चलो मैं यहाँ एक बार n लिख दिया, क्या होगा 2,25, और दूसरा है p लिख दिया, p के कोऑर्डिनेट्स 8,20। हम इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते, पहले डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आसान है, लगा देते हैं। रूट के अंदर क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस सॉरी हाँ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर। एक्सरसाइज 7 पॉइंट जो थी 7.1 उसमें हमने डिटेल में सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करे थे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी 7.1 एक्सरसाइज तो आप वो जरूर देख लें, उसमें हमने इसी फॉर्मूले का यूज किया था। ठीक है, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है जो कि हमने 7.1 एक्सरसाइज में यूज़ किया था। ठीक है, चलो फटाफट से इसको सॉल्व कर देते हैं। कितना आएगा देखो, 2 में से 8 घटाएंगे तो -6 बचेगा, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, माइनस का जब स्क्वायर करते तो प्लस में ही आता है। 25 माइनस 20 कितना आएगा, 5 आएगा, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आएगा देखो, 5 और 6 11 यानी 1 और 3 1 4 4 रूट 61, रूट 61। अब क्योंकि हमने ये डिस्टेंस दे दी थी, मीटर में थी, क्योंकि सभी ये जो 1 1 मीटर इधर भी थे एक्स में ऊपर भी, तो ये रूट 61 मीटर निकाल लिया हमने डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। देखो, अब रश्मि है कोई 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 थर्ड स्टूडेंट, उनको एन और पी के यहाँ पर बीच में एक फ्लैग पोस्ट करना है, ध्यान रखना है बीच में फ्लैग पोस्ट करना मतलब कि मिड पॉइंट निकालना है भाई, सिंपल सी बात है कि मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला के मैंने आपको बताया था क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सिंपल से आप निकाल सकते हैं। यहाँ लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। ठीक है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला बनता कैसे है, मैंने आपको जो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें भी आपको समझाया था कि किस तरह से जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है उसी में अगर हम m1 और m2 को 1 1 लें तो हमारा ये बन जाता है। तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ r निकालेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 कॉमा 25 प्लस 20 25 प्लस 20 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 2 10, 10 का हाफ करेंगे तो आ जाएगा 5 कॉमा 25 प्लस 20 हो जाएगा 45, और 45 का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5। तो या तो आप 22.5 डायरेक्ट लिख लो या फिर आप जो है 45/2 ऐसे भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे 22.5 ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो 8 और 2 10, 10/2 5 आ गया, और इन दोनों प्लस किया 45/2, चाहो तो 45/2 लिख दो या फिर 22.5। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। यहाँ पर देखो हमें रेशियो फाइंड आउट करने हैं, और लाइन सेगमेंट कौन कौन सी जॉइनिंग पॉइंट है, -3, 10, एक पॉइंट तो हमारा हो गया -3, 10, दूसरा पॉइंट है हमारा 6, -8, 6, -8। इन दोनों पॉइंट को एक कोई थर्ड पॉइंट डिवाइड कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे -1, 6। अब ये जो थर्ड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को जो ये कोऑर्डिनेट, ये जो जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है, ये पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है उसके रेशियो हमें फाइंड आउट करने हैं।
मान लो ये k पार्ट है और ये 1 पार्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेट द रेशियो भी k:1, लेट द रेशियो बी k:1। मैंने आपको जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें मैंने कई क्वेश्चन इस तरह के करे थे और आपको आसानी से मतलब बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि जब भी आपको रेशियो वाले क्वेश्चन हो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि लेट द रेशियो भी k:1 ही आपको लिखना है, ठीक है। इससे आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो रेशियो हमने मान लिया k:1, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, सेक्शन फॉर्मूला मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला में ये m1 होता है, ये m2, k:1 को हमने क्या माना m1 m2, ये x1 y1 x2 y2। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, जो हमारा कोऑर्डिनेट्स जो हम x y जो निकालते हैं ना वो किसके बराबर होते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस ये ध्यान रखना है कि जो नंबर होते हैं ना अपोजिट होते हैं, 1 के साथ हमें 2 लेना होता है। अगर m1 लिया तो x वाला 2 लेंगे और m2 ले रहे हैं तो x वाला 1 लेंगे, नीचे m1 प्लस m2 ही रहेगा। यहाँ पर भी अब इसी तरह से y के साथ भी ले लेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है। चलो यहाँ पर रेशियो हमारे बन रहे हैं यहाँ पर -1,6, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं -1,6 इक्वल टू क्या होगा, k है m1 हमारा, तो m1 है k m1 है तो हम लेंगे x वाला, यानी कि k के साथ हमने लिया 6 प्लस y m2 लिया हमने 1, ठीक है। m2 लिया हमने 1 तो यहाँ लेंगे -3 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, यहाँ पर है k प्लस 1 कॉमा। अब y वाला ले लेते हैं, y वाला क्या है भाई, देखो k तो हम लेंगे और y2 लेंगे इसके साथ, k इंटू -8 प्लस m2 यानी 1 और यहाँ पर 10, तो 1 इंटू 10 अपॉन m1 प्लस m2 होता है तो क्या लिखेंगे k प्लस 1। क्लियर है, चलो इसको मैंने बंद कर दिया ब्रैकेट में। अब देखो हम एक के साथ ही ले लेते हैं, -1 को अगर हम या तो इसके साथ इक्वेट कर दें या 6 को हम y वाले के साथ, ठीक है, क्योंकि ये x वाला है और ये y वाला है, तो एक से ही हमारा आंसर आ जाएगा। चलो मैं -1 को ले लेता हूँ, -1 को इधर कंपेयर करते हैं, ये x वाला इधर को x वाले से कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, -1 को इक्वल करेंगे 6 इंटू के क्या हो जाएगा, 6k हो जाएगा, 1 इंटू -3 कितना हो जाएगा -3 और अपॉन में कितना है k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इधर तो k प्लस 1 को -1 से करेंगे तो क्या आएगा -k -1, ठीक है। k को -k हो गया और 1 से करेंगे तो -1 इक्वल टू 6k -3। 6k को इधर ले आए, मतलब k के पास -k है, 6k को इधर ले आएंगे तो -6k हो जाएगा, -3 इधर है, -1 को यहाँ लेंगे तो प्लस का 1 हो गया, कितना हो जाएगा -3 प्लस 1 -2 और ये हो जाएगा -7k। माइनस से माइनस कैंसिल आउट आ गया, k कितना आ गया 2/7। अब देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, k आया हमारा 2/7, हमें क्या फाइंड आउट करना था, रेशियो फाइंड आउट करने थे, हमने क्या माने थे k:1। तो यहाँ पर जब k इक्वल टू आया 2/7 तो हमारे रेशियो क्या आएंगे, रेशियो में हमें आपको रेशियो हमेशा इस तरह से लिखना है 2:7, तो अपॉन 7:1 ऐसी होता ना, k:1 था तो k की जगह 2/7:1, जो 7 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। यही मैंने आपको जब ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझाया था तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाया था। तो रेशियो क्या आ गया हमारे 2:7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए और बी, यहाँ दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को ए और बी को कोई एक्स एक्सिस पर पॉइंट एक डिवाइड कर रहा है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -5, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 5। अब जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो ये तो हम चलो लिख देते हैं, लेट द रेशियो
बी k:1। अभी समझाता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। ए और बी हमने लिख दिए। इसको कौन डिवाइड कर रहा है? एक पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मैं पॉइंट बना देता हूँ। यहाँ पर ये मिड पॉइंट नहीं है, बस मैंने रैंडमली एक डॉट यहाँ पे बना दिया। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ध्यान रखना। कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है तो उसमें वाई की वैल्यू 0 होगी। एक्स की वैल्यू तो चलो हम लिख लेते हैं सिर्फ एक्स, कुछ भी हो सकती है, और वाई की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, अब ध्यान रखना ऑन द एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0 होता है। ऐसी ऑन द अगर वाई एक्सिस दे रखा होता तो हम वहां पर लेते एक्स की वैल्यू 0। ठीक है, एक्स एक्सिस पर तो वाई की वैल्यू हमने 0 ले ली। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, रेशियो हमने ले ली k:1। अब जो हमारा x और y का यानी कि जो बीच वाला जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वहां पर m1 m2 की जगह लेंगे k:1। मैं एक बार फटाफट से फॉर्मूला लिख देता हूँ। c यानी कि c के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना x और y, ये जो मैं जनरल फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, क्या फॉर्मूला होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में होता है m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में होता है m1 प्लस m2। बस आपको यहाँ एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या? 1 वाले के साथ 2 लेना है, और x वाला है तो x2 के साथ m1 लेना है, x1 के साथ m2 लेना है। नीचे हमेशा m1 प्लस m2 ही रहेगा, सेम उसी तरह से y वाले के साथ लेना है। ठीक है, अब रेशियो जो k:1 है ना, इसमें m1 को ले लेंगे k और m2 को ले लेंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि हमें पता क्या है? हमें पता है ये 0 पता है। 0 क्या था? ये y वाला था। क्या था? ये y वाला था। बस इसी के साथ y वाले के साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं तो c और यहाँ पर x की जगह लिखा x और y की जगह लिखा 0 इक्वल टू क्या होगा? m1 हमारा क्या है यहाँ पर k, तो k इंटू x2 क्या है हमारा? x2 है हमारा -4, x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, तो k इंटू -4 प्लस m2 कितना है हमारा? m1 कितना? 1 इंटू x1 कितना है? 1। ठीक है, अपॉन k प्लस 1 m1 प्लस m2 कॉमा y वाला m1 y2, तो m1 कितना है हमारा? k, y2 कितना है? 5, k इंटू 5 प्लस m2 y1, m2 कितना है? m2 है हमारा 1। ठीक है, k:1 m1 m2, तो 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, चलो आगे कितना होगा? अब यहाँ देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि हमें कंपेयर किसके साथ करना, हमें क्योंकि 0 पता है, ये क्या है? y वाला, तो इसके साथ आप कंपेयर कर दो, सिंपल आपको y की k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको चाहो तो आप सॉल्व कर लो या मत करो, कोई बात नहीं। सॉल्व हम कर लेते हैं क्योंकि हमें बाद में कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं इस पॉइंट के, सी के, यानी x की वैल्यू बाद में हमें फाइंड आउट तो करनी ही होगी। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तो यहाँ लिख देते हैं -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, कॉमा 5k -5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, और ये है किसके बराबर? सी यानी कि x,0 के बराबर। अब हमें क्योंकि ये 0 पता है तो y को इसके साथ कंपेयर कर देते हैं, यानी कि 0 को हम इक्वेट करेंगे 5k -5 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, यानी 0 इक्वल टू 5k -5। इधर आप ले जाते हैं तो -5 के हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ जाती है? 5/5 यानी कि 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई? k कितना आ गया हमारा? 1। अब एक बार जब हमारा k की वैल्यू आ गई, उसके बाद आप जो है k की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपको x की भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इधर कर देता हूँ। चलो x की वैल्यू क्या होगी? x होगा, हम इसको इक्वेट कर देते हैं -4, पहले लिख देता हूँ -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, यही था। x की वैल्यू निकल के आएगी -4 और k की वैल्यू कितनी है? 1, तो -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, x इक्वल टू -4 प्लस 1 अपॉन 2, -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 अपॉन 2,
-3/2, ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू। अब जो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सी के, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या होंगे, x की वैल्यू कितनी, -3,2, और y की वैल्यू तो हमारी कितनी आई, y की वैल्यू तो हमारी 0 थी ही, क्योंकि ये ऑन द x एक्सिस लाई कर रहा था। मैं आपको फिर बताता हूँ, रेशियो हमने मान ली k:1, a और b पॉइंट हमारे गिवन थे, तो जो पॉइंट c है उसके रेशियो हमने ले लिए k:1, और ये c के कोऑर्डिनेट ले लिए x, 0, ठीक है। अब हमने यहाँ से इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, तो y पता है हमें 0, y पता है हमें 0, तो 0 को यानी y वाले को हम ये y वाले से पहले कंपेयर कर लेते हैं, यानी y की वैल्यू जब हमने 0 को इसके इक्वल करा तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू आने के बाद आप x को इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमसे ये भी पूछा है ना, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, इतने आ गए, x की वैल्यू जो निकाली -3/2 और y की वैल्यू हमारी 0 ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए ये क्वेश्चन एक ऐसा जिसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ यहाँ पर देखो ये 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। यहाँ पर हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, ए बी सी डी इनके नाम दे दिए, और ए बी सी डी इस तरह से जो हमारे 4 ऑर्डर में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे उनको हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है x एंड y, x जो यहाँ पर अननोन है x और यहाँ पर y, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूले में लगाकर डिस्टेंस यानी साइड को इक्वल करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल नहीं करना है आपको ऐसा। बहुत सिंपल मैं तरीका बताऊंगा, सिर्फ 2-3 लाइन में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। देखो a और c, a c का जो मिड पॉइंट होगा क्या होगा, o होगा, o विल बी दी मिड पॉइंट फॉर लाइन ए सी। मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, o इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट अब क्यों होगा ये भी बताऊंगा, o इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देखो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं बोले तो कि आपस में इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि ए ओ इक्वल टू क्या होगा, ओ सी होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर ओ ए सी का मिड पॉइंट है तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, ओ के कोऑर्डिनेट्स होंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ इक्वल होंगे क्या क्या भाई। देखो क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो हमने मिड पॉइंट का तरीका क्या बताया था सेक्शन फॉर्मूले में, क्योंकि ये रेशियो इनका 1:1 होता है, हम सिंपल क्या करते हैं x1 + x2 डिवाइड बाई 2, और y के लिए y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो o के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, देखो 1 + x डिवाइड बाई 2, कॉमा 2 + 6, 2 + 6 डिवाइड बाई 2, ये O के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर O AC का तो मिड पॉइंट है, ठीक है, क्या BD का मिड पॉइंट नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। तो O हमारा BD का भी मिड पॉइंट है, आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि OD = OB, ठीक है। अगर O BD का मिड पॉइंट है तब फिर O के कोऑर्डिनेट्स तब क्या होंगे, चलिए निकाल लेते हैं, ठीक है, एक बार लिख देते हैं, also O is the midpoint of BD, therefore अब इसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ O क्या होने चाहिए भाई। देखो यहाँ पर अगर x1 और x2 इनको मानता हूँ तो 3 + 4 डिवाइड बाई 2, ये होगा O के x वाली वैल्यू, यानी कि 3 + 4 डिवाइड बाई 2, कॉमा यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, ओके 5 + y डिवाइड बाई 2, 5 + y डिवाइड बाई 2, यही तो इनके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। अब क्योंकि O तो हमारा एक ही पॉइंट है ना, ए सी का मिड पॉइंट O, ऐसे बी डी का भी मिड पॉइंट O, तो ए बी से जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे और बी डी से जो हमारे कोऑर्डिनेट्स जो O के आएंगे यही तो आए। मैं इनको मान लो फर्स्ट और सेकंड नाम देता हूँ, इन दोनों को हमें इक्वेट कर देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है इससे, बाकी तो ये कॉन्सेप्ट तो सिर्फ 1 मिनट से भी कम का है। तो हम यहाँ पे x वाले को x वाले से कंपेयर कर देंगे, y वाले को y वाले से कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा 1 + x/2 = 3 + 4
डिवाइड बाई 2। बात समझ में आई? क्योंकि दोनों ओ तो हमारे सेम है, तो ये कोऑर्डिनेट भी हमारे सेम होने चाहिए। एक्स वाले को एक्स से कंपेयर किया, ये लिख दिया, वाई वाले को वाई से कंपेयर करके लिख देंगे। यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 3 + 4 कितना हो गया 7, और यहाँ पर x + 1 या 1 + x, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 को आप इधर भेज दोगे तो 7 - 1 हो जाएगा। 7 - 1 यानी कितना आ गया 6 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। इसी तरह से हम y वाले को इक्वेट कर देते हैं, क्या आएगा 2 + 6/2 इक्वल टू यहाँ पर 5 + y/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 6 + 2 8 हो गया, 8 इक्वल टू 5 + y। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाती है भाई 8 - 5 यानी कि 3 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है 3। तो x आ गया, y आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ, क्योंकि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ से DO = OB हो गया और AO = OC हो गया। यानी O जो है DB का भी मिड पॉइंट है और O AC का भी मिड पॉइंट है। तो यहाँ से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हुए हमने एक बार AC से हमने मिड पॉइंट निकाली यानी O के कोऑर्डिनेट, एक बार हमने BD से हमने मिड पॉइंट निकाली यानी कोऑर्डिनेट्स। तो हमने दोनों को क्या करा, इक्वेट करा, x और y की वैल्यू निकल गई आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए, जहां पर देखो ए के कोऑर्डिनेट्स पता करना है, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ए बी सर्कल का डायमीटर है, हुज सेंटर इज 2, -3। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 एंड बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 4। चलो पहले एक सर्कल बना लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन हमें थोड़ा सा सही से समझ में आ जाए, ठीक है। ये हमने एक रफ फिगर बना ली सर्कल का। सेंटर हमारा बन गया ये ए नहीं है सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं यहाँ पर ए बी डायमीटर, तो ये हमारा ए है पॉइंट और ये है बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, 4, ठीक है। सेंटर के भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -3। अब हमें ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। चलो ए के कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं मैं x, y, ठीक है। अब देखो ये तो आपको पता है, जब डायमीटर है ए बी, तो जब ये सेंटर है, सेंटर के मतलब सेंटर जो एक डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 2 रेडियस में डिवाइड करता है। तो यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को मानता हूँ ओ, अगर इस पॉइंट को मानता हूँ ओ जो कि सेंटर है, तो AO/OB क्या होगा 1:1, यानी O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम, सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे। सेक्शन फॉर्मूला है ना, उसी से जो हमने मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला बना लिया है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस यहाँ मैं लिख देता हूँ AO = OB, AO = OB है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे। जो O के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इन दोनों के हाफ होंगे प्लस करके, यानी कि x + 1 / 2, ये आ जाएगा हमारा x + 1 / 2 इक्वल टू आ जाएगा। इसके बाद x वाले से कंपेयर कर देते हैं, या फिर आप एक काम करो, मैं डायरेक्ट सॉरी छोड़ो, मैं और थोड़ा सा आसान तरीका बताता हूँ। ये इक्वल तो हैं, आप दोनों के कोऑर्डिनेट्स को एक साथ लिखो। ये इसके जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 2, -3, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे कैसे आएंगे, इसका x वाला और इसका x वाला दोनों को प्लस करो डिवाइड बाई 2, यानी कि x + 1 / 2, y + 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब बात आपको समझ में आ गई। हमने क्या करा, पहले जो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो लिख दिए, और क्योंकि सेंटर जो ए बी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, तो m1 और m2 उसमें 1 और 1 हो जाता है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है क्या x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ये हमारे सेंटर के बराबर होते हैं। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट को हमने लिखा x + 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे y + 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल x वाले को, यानी कि यहाँ के जो x के कोऑर्डिनेट है उसको x के कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर देते हैं। तो 2 इक्वल टू क्या आएगा x + 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा हो जाएगा ये 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू x + 1। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 - 1 यानी कि 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ तक। तो 1 को उधर माइनस कर दिया। अच्छा ऐसे ही जरा y वाले को इक्वेट कर दो, तो -3 इक्वल टू y + 4/2, जो y वाला था उसको हमने y वाले से इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू y + 4, y इक्वल टू क्या आ जाएगा
-6 और 4 को इधर लेगा तो माइनस का 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 11। ठीक है, तो x और y हमारे निकल गए, यही पूछा था हमसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इफ a एंड b आर, यहाँ पर देखो a और b के दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे दिए रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, p के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट। यहाँ पर देखो एक लाइन सेगमेंट हमने AB बना ली, a और b के दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, P हमारा जो पॉइंट है इसी लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहा है। अब हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। मान लो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे x, y। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है, क्या दे दी है, मैं लिख देता हूँ एक बार। यहाँ कंडीशन दी है AP इक्वल टू 3/7 AB। इसको आप थोड़ा सा समझिए, ये जो AP जो भाग है ना, ये AB का 3/7 है। AP जो पार्ट है AB का 3/7 है, या आप इसको ऐसे समझ लो 7 में से 3 पार्ट जो है वो AP का है। ये AB अगर पूरा 7 पार्ट है तो AB कितना 3 पार्ट है। अगर ये 3 पार्ट है तो PB कितना बचा, 4 पार्ट बचा। इसको आप समझो, अगर टोटल 7 पार्ट था, ये 3/7 AB का मतलब 7, अगर ये भाग टोटल AB है तो 3 भाग है AP, तो ये कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको ऐसे समझो, अगर ये 3/7 है तो ये क्या होगा, 4/7 बचा। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसी में थोड़ा सा और आसान तरीके से बताता हूँ। इसी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7AP। या तो अगर आपको वो समझ में आ गया तो उसके बाद आप जो मैं आगे जो अगले करीबन 2-2.5 मिनट में या 1-2 मिनट बाद बताऊंगा, वहां से आप अप्लाई कर देना। यहाँ फिलहाल में जिन बच्चों को समझ में नहीं आया ना, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और समझाता हूँ। 7AP इक्वल टू 3AB। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब 7AP ऐसे ही रहने दिया। 3AB क्या था भाई, AB क्या है हमारा, AB हमारा AP प्लस PB है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं AP प्लस PB, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 3AP प्लस 3PB, और यहाँ पर है कितना 7 सॉरी ये तो P था ना, 7AP था, ये 7AP, ये 7AP। अब AP को AP के पास भेज दो, यानी 7AP माइनस 3AP इक्वल टू 3PB। अब कितना हो गया, 4AP इक्वल टू 3PB। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। AP अपॉन PB कितना आ जाएगा, 3/4। देखो PB के साथ 3 मल्टीप्लाई में था, तो PB के साथ मैंने 3 मल्टीप्लाई में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर कर दिया, और यहाँ पर नीचे, यानी इनको अगर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वापस यहीं पहुँच जाओगे। तो यहाँ से आपको क्या पता पड़ा, यहाँ से AP और PB का रेशियो पता पड़ गया। AP/PB कितना आ गया रेशियो, 3/4। यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अगर आपको वो बात समझ में आ गई हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, AP अगर 3 भाग है तो PB कितना होगा, 4 भाग। आप इस तरह से भी प्रूव कर सकते हो, AP/PB कितना होगा, 3/4। यहाँ पर ये M1 और M2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट जो हमें करनी थी एक तरह से, तो वो हमने इस तरह से तो पता कर ली कि भाई M1 और M2 की वैल्यू क्या है। अब हमें जो फाइंड आउट करना था XY की वैल्यू, यानी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे। चलिए कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लाइन खींच के इधर ये वाले पार्ट में सॉल्व कर देता हूँ। इट इम्प्लाइज दैट यहाँ पर M1/M2 हमें क्या मिल गया, 3/4। अब सिंपल हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यानी P के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं x, y के। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये हमारा M1, ये M2, क्या करते हैं हम इसमें, M1 यानी 3x1y1 और ये x2y2 जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है उसको आप साइड में लिख लिया करो। मैं बार बार लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है। x1y1 और ये x2y2। M1 कितना हमारा, M1 M2 कितना, 3/4। तो 3 यानी M1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, प्लस M2 यानी 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं ठीक है ठीक है। तो 4 क्या हमारा M2 है, x1 से मल्टीप्लाई करूंगा, -2 अपॉन M1 प्लस M2 कितना होगा, 3+4, कॉमा दूसरा क्या है हमारा, मतलब कि y वाला, तो 3 × -4 प्लस 4 × y1 यानी कि -2, और अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि 3+4, और यहाँ से XY की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 यानी -8, अपॉन 4 3 7, कॉमा 3 चौक 12 यानी -12,
और 4 टू 8 यानी माइनस का 8 माइनस है अपॉन 7। यहाँ से क्या आ जाएगा 6 माइनस 8 कितना हो गया माइनस का 2 अपॉन 7 कॉमा 12 और 8 20 माइनस का 20 अपॉन 7। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है -2/7 और -20/7। इसको हम लिखेंगे, इस सब हमारा ब्रैकेट में था क्योंकि ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, क्या पूछा था हमसे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कितने आ गए -2/7 -20/7। ठीक है, आसानी से आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है, बशर्ते आपको बस सिर्फ मिड पॉइंट फार्मूला पता होना चाहिए। सेक्शन फार्मूला में मिड पॉइंट फार्मूला कैसे लगाया जाता है, तो मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लो पहले हमारे कोई पॉइंट है ए और बी, ए कोई पॉइंट है और बी कोई पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट हमारे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट हमारे x2 y2। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा रफली समझ लो, फिर ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ए और बी पॉइंट ये है, सी के कोऑर्डिनेट अगर आपको पता करने हैं, अगर सी मिड पॉइंट है ए बी का, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 प्लस x2 यानी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सिंपल, आपको इतना सा याद रखना, मैंने आपको रफ में बताया। अगर ए और बी दो पॉइंट है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने, अगर सी मिड पॉइंट है तो ए का x1 और बी वाले पॉइंट का x2 दोनों को प्लस करो डिवाइड बाई 2, ऐसी y1 और y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। यहाँ पर ए और बी दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो हमने क्या करा, एक लाइन सेगमेंट हमने बना ली ए बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब इस लाइन को 4 पॉइंट, 4 है ना, हाँ 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो ए सी सी डी, और इस पॉइंट का भी नाम मैं कुछ देता हूँ डी, तो ए सी सी डी डी ई और ये हो गया ई बी। ये 4 इक्वल पार्ट हो गए, 1 2 3 4, ये 4 इक्वल पार्ट हो गए। अब आपको सी डी ई इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, कैसे देखो, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट बोले तो हमने क्या करा, पहले ए बी का मिड पॉइंट निकाला। तो ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा डी, देखो ए सी सी डी डी ई और ये ई बी, ये 4 भाग हैं। जब ये 4 भाग हैं तो डी क्या हो गया, ए बी का मिड पॉइंट। तो डी में हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे और डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है, देयरफॉर डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या होंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यानी कि ए और बी का मिड पॉइंट है तो इसके -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 यानी कि 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा देखो 0, -2 प्लस 2 0, 0.2 और 8 और 2 10, 10/2 कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 0, 2 प्लस 8 10 हो जाएगा, 10 का हाफ कितना, 10/2 कितना 5, तो 0,5 आ गए। तो डी के कोऑर्डिनेट आ गए 0,5। अब आप एक बात समझो, डी की वैल्यू आ गई, डी के कोऑर्डिनेट आ गए, तो ए और डी का मिड पॉइंट है हमारा सी। ठीक है, क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट थे तो डी हमारा पूरा ए बी का मिड पॉइंट हो गया, तो सी क्या होगा, ए डी का मिड पॉइंट है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं also C is the midpoint of AD। ठीक है, तो therefore coordinates of C क्या होंगे, C के कोऑर्डिनेट्स जो A के थे और D के, इन दोनों के x1 x2 जोड़कर हाफ कर दो। ऐसे C के जो कोऑर्डिनेट, एक मिनट, इसके जो y के थे, यानी A का जो y वाला कोऑर्डिनेट, सॉरी ये y की वैल्यू है वो, और D की जो y की वैल्यू है, एक बार चाहो तो ना ये वैल्यू आप लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ एक बार 0,5, तब थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। अब आप C के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, क्या आएगा -2 प्लस -2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2
कॉमा 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, देखो ये तो हो जाएगा -2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, सिर्फ ये 0 तो हट जाएगा, -2/2 सिर्फ माइनस का 1 आएगा, कॉमा 2 प्लस 5 7 तो 7/2। ठीक है, ये आ गए हमारे सी के कोऑर्डिनेट्स। तो आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो -1 कॉमा 7/2 7/2 ये आ गए, ये 2 है नीचे। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स। चलिए अब करते हैं बात सी के हो गए, डी के हो ई कोऑर्डिनेट्स की। अब यहाँ पर देखो ई जो है डी और बी का मिड पॉइंट है। जब ई डी और बी का मिड पॉइंट है तो इन दोनों के पॉइंट को प्लस करके हाफ कर देंगे तो ई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सिंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ DB therefore coordinates of E कितने रहेंगे, क्या होगा ई के कोऑर्डिनेट्स के लिए जो डी के हैं और बी के हैं दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी 0 प्लस लिख देता हूँ 0 प्लस 2/2 कॉमा 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, देखो 0 प्लस 2 ही हुआ, 2/2 कितना हो जाएगा 1 कॉमा 5 प्लस 8 8 और 4 12 13/2 ये आ गए हमारे। ठीक है, 1 13/2। तो इस तरह से एक कोऑर्डिनेट सी आया, एक कोऑर्डिनेट सी आया और एक कोऑर्डिनेट सी, तो 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए। इतना ही हमें करना था सिर्फ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। यहाँ पर देखो हमने एक रोम्बस बना दिया। इफ इट्स वर्टिसेस आर, यहाँ पर देखो 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एक एक करके सबको लिख देते हैं। ये पॉइंट है 3,0, दूसरा है 4,5, फिर है -1,4 और लास्ट पॉइंट है हमारा -2,-1। ठीक है, यहाँ जो दे रखा है ना टेकन इन ऑर्डर, तो हमें उसी ऑर्डर में इनको लेना है। ठीक है, अब यहाँ हिंट दे रखी है, हिंट लेकिन जरूरी नहीं आपको एग्जाम में भी मिले। यहाँ पर हमें एरिया निकालना है इस रोम्बस का। आपको रोम्बस का एरिया आपने क्लास 8th में ही पढ़ा होगा। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होता है, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। बस यही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी लगा देते हैं, जो कि हिंट में भी दे रखा है। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल हमारा एक ये है, एक ये है। मैं इनको नाम और देता हूँ, A B C और ये पॉइंट हो गया हमारा D। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए रोम्बस इक्वल टू हम लिख देते हैं, चलो एरिया ऑफ ए रोम्बस, और यहाँ पर हमने रोम्बस का नाम दे दिया है ABCD। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, D1 D2 मैंने डायगोनल के नाम दे दी, मतलब एक डायगोनल 1 हो गया, एक डायगोनल 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो D1 यहाँ पर, चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, हाफ डायगोनल 1 हमारा क्या है AC और डायगोनल 2 यानी कि BD। ठीक है, अब ACBD हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत आसान। कैसे, एक्सरसाइज 7.1 जो हमने करी थी उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूले के ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, अगर आपने एक्सरसाइज 7.1 नहीं करी है तो प्लीज़ आप वो भी कर लीजिए। और क्लास 10th की अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है तो सभी चैप्टर को हम सॉल्व कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस यानी कि एक्सरसाइज 7.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट वो भी आपको मिल जाएगा। और जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं क्लास 10th के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं उसकी भी एक प्लेलिस्ट बना ली है। उसमें हमने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, तो वो भी आपको, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ देखो हाफ AC इंटू BD, तो पहले AC तो निकाल लेते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है क्या, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 3 माइनस ये अगर x1 y1 है और ये x2 y2 है तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी माइनस और ये -1 है तो क्या हो जाएगा +1, और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम AC की वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी आ जाएगी, 3 + 1 4, 4 प्लस मतलब 3 + 1 4 और 4 का स्क्वायर 16, प्लस 0 माइनस 4 और -4 का स्क्वायर प्लस का 16। ध्यान रखना एक माइनस अगर अंदर है यानी माइनस का स्क्वायर कर रहे हैं तो आंसर प्लस में आएगा।
तो रूट में 16 + 16, इसको आप √32 लिख सकते हैं, √32 लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 2 × 16 लिख सकते हैं, 2 × 16। और इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिखूं तो 16 का रूट होता है हमारा 4, 4 × 4 होता है, और 2 का हमारा 2 अनपेयर्ड रहेगा तो 2 को यहीं रहने देंगे और 4 को हम बाहर लिख देंगे, ठीक है। रूट के अंदर 16 है तो हमारा 4 आ गया, 4 × 4 लिखते, वो पेयर हमारा बाहर आ गया, ठीक है। तो AC की वैल्यू कितनी आएगी 4√2, और ऐसे ही निकाल लेते हैं हम BD की। तो BD = यहाँ पर भी हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। BD ये है तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। एक बात और, आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो, तो 4 माइनस और यहाँ -2 है तो +2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस और यहाँ पर -1 है तो क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व कर देते हैं, कितना आता है देखो, 4 और 2 6, यानी 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, प्लस 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 36 + 36 72 होता है। मैं सिंपल यहाँ पर 2 × 36 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। और जैसे मैंने आपको फिर बताया था, मतलब पहले बताया था, 36 का हम स्क्वायर रूट जानते हैं 6 होता है, 6 का स्क्वायर होता है तो 6 को आप बाहर निकाल दो, 2 रूट के अंदर 2 को रहने दो, तो क्या हो जाएगा 6√2। जिन बच्चों को डायरेक्ट वाला मेथड समझ में नहीं आया, मैं उनको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिख देता हूँ। 2 × 36 क्या होता है आपको पता है, 6 × 6। आप इसको 2 × 3 × 2 × 3 भी लिख सकते थे, पर आपको जैसा सिंपल पता है 6 × 6 होता है, तो 6 को हमने पेयर बना लिया, 6 हमारा बाहर आ जाएगा, √2 हमारा ऐसे रह जाएगा, ठीक है। तो 6√2, इस तरह से हम ये 6√2 लिखा था, और ये 4√2। हमें क्या फाइंड आउट करना था, एरिया निकालना था। बस यहाँ पर AC और BD की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली है बस यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। Therefore, area of rhombus = क्या जाए हाफ, और D1 कितना है, D1 हमने निकाला, यानी AC कितना निकाला 4√2 इंटू दूसरा कितना है 6√2, 2 × 2 = 4, ये तो आया हमारा 2। और देखो √2 × रूट, सेम रूट अगर हो, सेम मतलब रूट के अंदर वाली वैल्यू सेम हो तो रूट हट जाता है, तो 2 तो हमने यहाँ लिखा ऐसे ही, और √2 × √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 6 बाहर और है वो भी लिख दिया। तो 2 × 2 = 4, 4 × 6 = 24, और यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रखा, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे 24 स्क्वायर यूनिट। क्या लिखेंगे 24 स्क्वायर यूनिट। ध्यान रखना एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, इसलिए स्क्वायर यूनिट। और ऐसी डिस्टेंस अगर होती तो हम यहाँ पर यूनिट लिख सकते थे, ठीक है, एरिया हम स्क्वायर में लिखते हैं। तो 24 स्क्वायर यूनिट इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ठीक है। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ वो भी आप ज़रूर लिखना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।